राजकुमारी मंदाकिनी अपने पिता की इकलौती संतान थी। वह इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता के चर्चे अन्य राज्यों में भी थे। उसमें सौंदर्य के साथ साथ सदाचार, प्रतिभा आदि और भी सद्गुण थे। परंतु सब सद्गुणों तथा पिता के स्नेह ने उसे अभिमानी बना दिया। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वह किसी दूसरे को अपने सामने कुछ समझती ही नहीं थी। अनेक राजकुमारों ने उससे विवाह करना चाहा, किंतु किसी को वह अपने योग्य माने। तब तो राजकुमार की अवस्था दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। महाराज को लोक निंदा का भय था। लोग कानाफूसी करने भी लगे थे, किंतु राजकुमारी अपने अहंकार में चूर थी। वह किसी भी राजकुमार को देखने तक को भी प्रस्तुत नहीं होती थी। अंत में महाराज ने पड़ोस के युवक राजा रंगमोहन के साथ एक योजना बनाई और घोषणा कर दी कि राजकुमारी के आगामी जन्मदिन पर प्रातःकाल जो पुरुष नगर द्वार में पहले प्रवेश करेगा, उसके साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा, फिर वह कोई भी हो। राजकुमारी का जन्मदिन का दिन आ गया। प्रातःकाल नगर द्वार में सबसे पहले आने वाले पुरुष को राज सेवक पकड़ लाए। वह था फटे चिथड़े लपेटे एक भिक्षुक, परंतु वह जवान था, सुंदर था और पूरा अलमस्त था। उसके मुख पर एक अलग ही तेज नजर आ रहा था। महाराज ने राजपुरोहित को बुलवाया और बिना किसी धूमधाम के भिक्षुक के साथ राजकन्या का विवाह कर दिया। राजकुमारी चिल्लाई और रोते रोते उसने अपने सुंदर नेत्र लाल बना लिए। किंतु आज उसके पिता निष्ठुर बन गए थे। उन्होंने पुत्री के रोने चिल्लाने पर ध्यान ही नहीं दिया। भिक्षुक को केवल 5 स्वर्ण मुद्रा देकर उन्होंने कहा, तू अपनी पत्नी को लेकर मेरे राज्य से शीघ्र निकल जा, और याद रखना, यदि फिर तू या तेरी पत्नी मेरे राज्य में आए तो प्राण दंड दिया जाएगा। चलो। मंदाकिनी भिक्षुक ने राजकन्या को पकड़ा और चल पड़ा। रोती बिलखती राजकुमारी उसके साथ जाने को विवश थी, परंतु
बात नहीं करनी चाहिए। मैं परस्त्री हूं। क्या हुआ? जो मेरा पति भिक्षुक है, मेरा तो वही सर्वस्व है। उसे छोड़कर मैं दूसरे किसी की सोच भी नहीं सकती। वही मेरा स्वामी है। आपकी मुझ पर बहुत कृपा है, तो इतना अनुग्रह करें कि मेरे पति का पता लगवाकर उसे बुला दें। मैं पाकशाला में सेवा करके प्रसन्न हूं महाराज। रंगमोहन चले गए और थोड़ी देर में वह भिखारी राजमहल से निकला। मंदाकिनी उसे देखते ही दौड़कर उसके पैरों पर गिर पड़ी। भिखारी मुस्कुराया और बोला, मंदाकिनी, मुझे ध्यान से देखो तो तुम्हें मुझमें और रंगमोहन में कुछ सादृश्य नहीं मिलता। भेद खुल चुका था। भिखारी के वेश में उसको ग्रहण करने वाले स्वयं राजा रंगमोहन ही थे और वह थी उनकी महारानी। राजा ने कहा, मंदाकिनी, क्षमा करना तुम्हारे अभिमान की, मुझे कोई दूसरी औषधि मिली ही नहीं, इसलिए तुम्हारे पिता के साथ मिलकर मुझे यह रास्ता अपनाना पड़ा। निष्कर्ष, जीवन में अभिमान और घमंड का कोई स्थान नहीं है। कठिन परिस्थितियां हमारे अहंकार को मिटाने और हमें विनम्र बनाने के लिए आती हैं। जीवन की सच्ची समझ कठिनाइयों से ही मिलती है और सच्चे प्रेम और समर्पण के बिना जीवन में वास्तविक खुशी और संतोष संभव नहीं है। इसके साथ ही कहानी यह भी बताती है कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन क्यों ना हो, सच्चा प्रेम, सहनशीलता और विवेक ही जीवन को सही दिशा में